जय श्री राम। आज 22 जनवरी है। रामलला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। आज पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और हम जब बात करते हैं बिहार की और ख़ास करके अपने आयुष चिकित्सकों के बारे में, तो जो बातें पहले भी हो चुकी हैं, जो चिट्ठी महोदया अलंकृता पांडे जी ने प्रेषित किया था, उसके माध्यम से जो हमें पता चला था, उसी की पुष्टि के लिए आज देखिए कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ये सूचना प्रकाशित करवाई है। और इसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से प्रभारी सचिव महोदय ने ये जो विज्ञापन संख्या 4/2020 से 9/2020 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, इसमें जो आवश्यक सूचना दी गई है आज की तारीख में, वो कहा जा गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 60 आयुष चिकित्सा दिनांक 11/1/2024 द्वारा आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4/2020 से 9/2020 अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा तत्काल स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार विज्ञापन संख्या 4/2020 से 9/2020 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों अंतर्गत नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल स्थगित किया जाता है। ये खबर आपको मुझे देना था। ये आप मान के चलिए कि जो आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की 3270 बीटीएससी ने जो चयन प्रक्रिया शुरू की थी और इसको अंतिम चरण तक ले जा कर के इस तरह का जो स्थगन किया गया, ये बेहद ही निराशाजनक है। और अब ये मामला साल भर का मुझे लग रहा है, 6 माह 8 महीना। अब देखिए जीएएमएस की जिस तरह से जीएएमएस, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि एक लीगल डिग्री थी और 2003 का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि 2003 तक जीएमएस को वैलिड माना गया है। फिर जो 2007 में आया उसमें था कि 2007 ऑनवर्ड्स इस तरह की वर्डिक्ट उसमें आई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बातें हैं कि मुझे लगता है कि ये तो बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग है, उसने जब आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में सोचा तो उन्होंने जीएएमएस के बारे में कोई लीगल ओपिनियन नहीं लिया और इसे इनवैलिड करार दे दिया। अच्छा तो ये होता कि बीएएमएस के साथ जीएएमएस के डिग्री को भी मान्यता देते हुए अगर इस वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट में इस बात का जिक्र होता तो ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। और बीटीएससी का जिस तरह से हम अपने वीडियो में कहते आए थे, 15 जनवरी तक ही हमारा मेरिट लिस्ट निकल गया होता, क्योंकि ये उम्र सीमा की जो पेज थी उसमें तो इतना समय लगना ही था, जो लगा भी लीगल प्रोसीड्यूर में। लेकिन यह जो जीएमएस की बात अभी आई, यह जो नया खेल आ गया, ये जो नया पेंच आ गया, इसने हमारे हृदय को विच्छिन्न कर दिया, हमारे विचारों को ख़त्म कर दिया। जो उल्लास थे मन में वो भी ख़त्म हो चुका है और अब तो ये मंझधार की स्थिति है। अब देखिए कि ये अब नियमावली में संशोधन होगा, फिर से एडवर्टीजमेंट निकलेंगे, फिर से काउंसलिंग होगी। अब इसमें कितना समय लगेगा? आने वाले वक्त में हम देख पा रहे हैं कि एमपी का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव। तो अब समय है कहाँ? अब तो आचार संहिता लगने की बात होगी। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए कि अब 1 साल इस स्थगन में आप रहें और इससे आगे हम और क्या बोल सकते हैं। बातें मंत्री तक पहुंचाई जा सकती है, पहुंचाई गई भी, इससे कुछ हल निकलेगा ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आता है। और अब बातें जो भी होंगी, मुझे लगता है कि नियमावली में संशोधन, विधानसभा में इस बात पर चर्चा, फिर से
इसके बारे में कोई महोदय, विधायक महोदय इस पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इस पर सवाल खड़े करते हैं, तब इस पर फिर कुछ पुनर्विचार होंगे और उसके तत्पश्चात नियमावली में संशोधन होकर इस एडवर्टीजमेंट को फिर से लाया जाएगा, जीएमएस वाले से आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद फिर से हम रिजल्ट के इंतज़ार में रहेंगे। तब तक देखिए क्या होता है। अब तो मुझे लगता है कि ये 3270, अब ये पूरा मामला विधानसभा चुनाव के वक्त में फाइनलाइज होने वाला है। धन्यवाद। जय श्री राम।